और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। और आपको हार्ड क्वेश्चन ना खुद से ट्राई करना है मैक्सिमम 3 टाइम्स, ठीक है। और एक डायरी बनाइए। मैं बार बार मैक्सिमम वीडियो में बोल रहा हूँ कि आपको सुनते सुनते ब्रेन वॉश हो जाए आपकी। एक डायरी बनाइए, उसमें हार्ड क्वेश्चन लिखिए, उसका शॉर्ट सॉल्यूशन लिखिए, उसको बार बार देखिए। फिर मार्केट से वो क्वेश्चन उठाइए, बहुत सारे डिफरेंट बुक्स है, डीपीपी से, उस टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ज़्यादा दीजिए। जितना आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देंगे उतना गलतियाँ करेंगे, उतना सीखेंगे हम करेक्शन के साथ, ठीक है। तो दिस ये एक प्रोसेस है परसेंटाइल बढ़ाने का जेई मेंस में। और एडवांस में क्या है कि आपको आपको कोई भी बीट्स पिलानी जाओ, आपको कोई भी बड़ी एनआईटी जाओ, टॉप आईआईटी जाओ, आपकी थिंकिंग ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी कि बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखा, टच किया, एग्जॉस्ट हो गया, नहीं भाई मैं नहीं हो रहा मेरा, नहीं नहीं, आपको 3 बार ट्राई करना है। आप एग्जॉस्ट हो, रोवो, वोमिटिंग करो, सब चलेगा, बट खुद से इंडिपेंडेंटली आपको खुद से ट्राई करना उस क्वेश्चन को। सोचो क्या गिवन है, क्या डिमांडिंग डाटा है। गिवन डाटा और आस्क डिमांडिंग डाटा के बीच में सारा वर्कआउट होता है। अब आपकी उसके बीच का वर्कआउट जो आपको करना है क्वेश्चन के साथ, वो सेम प्रोसेस चले, इसके लिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा ना। उसमें भी हार्ड क्वेश्चन खुद से करना है पहले। ये प्रोसेस को फॉलोअप कीजिए, आपका परसेंटाइल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में आपको मार्क्स जल्दी नहीं बढ़ेगा, नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने में टाइम लगती है। तो मार्क्स क्या है, उसे उसे मतलब है ही नहीं हमको। हमको इस बात से मतलब है स्टार्टिंग में कि हम पेपर में 3 घंटा कैसे बैठते हैं, मेरा सिटिंग पर्पस क्या है, क्या मैं इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, क्या जो हमने मेरा जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उससे क्वेश्चन को सिलेक्शन हो पा रहा है क्या। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एलसीडी बहुत सारे प्रैक्टिस किया है तो उससे क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है हार्ड क्वेश्चन आ जाए, हार्ड क्वेश्चन आ जाए। तो बाकी चैप्टर है ना जो आपने सॉल्व प्रैक्टिस कर रखा है बाकी चैप्टर से क्वेश्चन ना, तो उसको उठाओ ना। मीन्स बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको ये सीखना है पेपर देने के वक्त कि भाई मैं कैसे पेपर में बैठता हूँ, मेरा ब्रेन वॉश ऐसा हो कि भाई मेरे सामने मेरे टीचर बैठा हुआ है, मेरे को इतना आता है, इतना कर लूँगा। पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। उसमें आपको वो क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। भी सिलेक्शन सीखना है पहले क्वेश्चन का, उसके बाद में मॉडरेट क्वेश्चन को टच करेंगे। हो सकता है उसके बाद में हार्ड क्वेश्चन भी आप लास्ट मोमेंट में कर ले, राइट। क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन देखना। क्वेश्चन बोला कि भाई अल्फा बीटा रियल नंबर है, अ नेचुरल नंबर एन लेट ए आर दिस डिटर्मिनेंट, दे नीड टू फाइंड 2 टाइम्स A10 माइनस A8 इज इक्वल टू अल्फा के टर्म में है, एन के टर्म में है, एक ऑप्शन 0 है। अब ऑप्शन देखो, क्वेश्चन पे मैक्सिमम टाइम दो। ऐसा देखा आपने, इस डिटर्मिनेंट को खोलना शुरू कर दिए। आप सोचेंगे क्या एक काम करते हैं सर, आर की जगह पर 10 रख दूं तो मेरा A10 आ गया, यहाँ पे आर की जगह पर 10 रख दूं, इसको ओपन कर दूं, ये भी प्रोसेस है। फिर आपने बोला कि आर की जगह पे 8 रख दूं तो 8 आ गया, फिर इस डिटर्मिनेंट में आर की जगह पे 8 रख दूं, इसको सॉल्व करूं, फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं। भाई हो तो जाएगा, हो सकता है बहुत ही लंबा प्रोसेस से गुजरना होगा। दैट्स वाई आई एम डिमांडिंग, मैं आपसे ये बार बार बोल रहा हूँ कि भाई आप क्वेश्चन को देखो, थोड़ा ठहरो, स्टे करो कि मैं क्या क्या इस क्वेश्चन के साथ कर सकता, कैसे हम शॉर्ट में पहुंच पाऊँ डिमांडिंग डाटा के पास। तो अगर मैं इसको कहीं से सॉल्व कर लूँ, शॉर्ट फॉर्म में जनरेट कर लूँ, तो मेरा ए आर ही है ना। थोड़ा देर के लिए समझो कि हमने जो ए आर निकाला, इसको सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट को मिस ए आर निकाला, और आर वाला टर्म मेरे पास बचा ही नहीं, सारे आर वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो गया। तो बहुत मजा आ गया ना। वो तो मुझे ए आर जो होगा वो A10 भी होगा, वो A8 भी होगा, कि आर का टर्म्स है ही नहीं। मान लीजिए ए आर मेरा यहाँ पे कुछ आ रहा है 3n+10, तो A8 भी यही होगा और A10 भी यही होगा और A12 भी यही होगा, क्योंकि आर का टर्म तो है ही नहीं ना। अपने घर से आर का वैल्यू रखोगे। दैट्स वाई मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पे टाइम दो। ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ा हमने, एक बार रीड कर लिया, पेन चलाना शुरू कर दिया, कुछ भी सोचे कर जा रहे हैं, आर का वैल्यू 10 रख गया, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। क्यों करेंगे आप? मैक्सिमम टाइम शुरू में क्वेश्चन को दो। अब हम ब्रेक करते हैं कि मैंने क्या बोला कि हम डिटर्मिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में कर लो। तो ऐसा हो सकता है कि ए आर जब इसको सॉल्व करो, राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट को ओपन करो, तो आर वाला टर्म्स नहीं है। चलो बाई चांस आर वाला टर्म्स आ भी गया तो शॉर्ट फॉर्म में होगा ना। उसके बाद आर की वैल्यू पुट करना हमको 10 और 8। तो ये मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग था। बट आपको करना क्या है, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने के पहले हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो में R1 है और सेकेंड रो में 2R और 2 है। तो समझ में आ गया कि R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो 2R2 आ गया, 2 टाइम्स दिस आ गया। फिर उसको मैं R2 में जो रो आएगा उसमें R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 एलिमेंट 0 हो जा रहा है मेरा। तो मजा आ गया ना, 2 एलिमेंट किसी भी रो किसी भी कलम का 2 एलिमेंट्स 0 हो गया तो उसी रो उसी कलम के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे सीधी बात है। तो ये मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ठीक है, तो मुझे निकालना है 2 टाइम्स A10। एक काम करते हैं 2AR निकाल लेते हैं। 2AR डिटर्मिनेंट को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर, कोई एक रो और कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो हमने R1 को मल्टीप्लाई करे, हमारा नीड है तो 2R 2n² प्लस 2 अल्फा, बाकी सेम रहेगा 2R 2n² माइनस बीटा 3R माइनस 2 3n इंटू 3n माइनस 1/2। ठीक है जी, चलेगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे सर R1 को हमने R1 माइनस R2 किया कि 0 बनाना है, बन भी रहा है। तो 2 टाइम्स AR दैट इज इक्वल टू, दिस इज 0 0 n² गेट कैंसल, तो n² मैं लिखता है यहाँ पे 2 अल्फा माइनस n² प्लस बीटा, दिस इज 2R 2n² माइनस बीटा 3R माइनस 2 3n इंटू 3n माइनस 1/2। ये मेरा डिटर्मिनेंट आ गया। अब R1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इसके इस पे 0 हो गया तो n² गेट कैंसल, तो 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू दिस को और दिस को भूल गया तो 6R माइनस 6R प्लस 4, दिस गेट कैंसल। तो अपन के पास 2 टाइम्स AR आ गया डेट इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 4। अब मुझे यहाँ से AR भी आ गया। तो अगर AR की बात करूँ मैं तो क्या आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2। अब भाई मज़े की बात क्या है, मैं शुरू में बोला था कि AR इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में R का टर्म्स तो है ही नहीं, फ्री फ्रॉम R, इंडिपेंडेंट ऑफ R है। तो जो मेरा मैं बोलूँ कि A10 यहीं आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 यहीं आएगा। मैं A8 की बात करूँ तो यहीं आएगा। हाँ जी, यानी A10 डैट इज इक्वल टू A8 डैट इज इक्वल टू वाट एवर यू वांट, A4 A2 सारा सेम होगा कि R से इंडिपेंडेंट। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट 2 टाइम्स A10 माइनस 8 डैट इज इक्वल टू कुछ भी लिख लो, A10 लिख लो या A8 लिख लो, तो वैल्यू तो यहीं आने वाला है। तो मैंने इसका वैल्यू क्या आएगा, मान लिया हमने A10 लिख दिया, अब 8 लिख दिया यार, सबकी वैल्यू सेम ही है ना यहाँ पे, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे, दिस 4 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी।